दोस्तों, तेजस्वी यादव युवाओं के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। 49% से भी ज्यादा युवा तेजस्वी को सीएम देखना चाहते हैं। लेकिन ये क्रेज क्यों है? तेजस्वी युवाओं के लिए ऐसा क्या करेंगे जो युवाओं को इतना भरोसा हो रहा है? इन सभी सवालों के जवाब तेजस्वी ने दिए हैं। प्रज्ञा मिश्रा से बातचीत में तेजस्वी ने बताया है कि बिहार के युवाओं के लिए वो आखिर क्या करना चाहते हैं। सुनिए। जो लड़का लोग है, युवा लोग है, वो आपके ऊपर बहुत भरोसा दिखा रहा है। देखिए, बहुत आपने जब कहा कि घरे घरे सरकारी नौकरी देंगे तो सारा युवा लोग बहुत इमोशनल हो गया। बात आपसे कहेंगे कि अगर आपकी सरकार आए तो उनका भरोसा मत तोड़िएगा। हमने जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे। हमको भी लंबी राजनीति करनी है। टूटे फूटे झूठे वादे मोदी जी जैसा हम नहीं करते हैं। भले ही उम्र अच्छी हो सकती है, जुबान नहीं है। और अच्छा, हम लोग इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। आपकी नज़र में रोजगार के क्या मायने हैं, जरा बताइए। देखिए, रील को रोजगार मानते हैं आप? अब देखिए, वो तो प्रधानमंत्री जी तो पकौड़ा तलो उसको भी रोजगार मानते हैं। लेकिन कोई बाई चॉइस तो लोग नहीं कर रहे हैं ना। लोग चाहते हैं कि अच्छे से उनकी तरक्की हो। और प्रधानमंत्री जी ने इतनी बचकानी बयान दी है कि रील बनाओ, डेटा हो गया है, ये हो गया, तो कोनो डेटा कीन के थोड़ी दे रहे हूँ। उनके पास, बेचारों के पास कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है। वहीं बिहार को लेकर तेजस्वी क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या बदलाव करने की कोशिश वो करेंगे, इस सवाल पर भी तेजस्वी ने जवाब देते हुए बताया है कि वो बिहार में इंडस्ट्रीज को लाना चाहते हैं। देखिए, मेरा मकसद है कि यहाँ कारखाने खोलें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए, आईटी पार्क बने, SEZ बने, डेटा सेंटर्स बने, लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। 2000 एकड़ में हम चाहते हैं कि एजुकेशनल सिटी बने, ताकि कोटा लोगों को ना जाना पड़े। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इधर कहा जा रहा है 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिया जा रहा है और उससे खेल बदल जाएगा, खेल पलट जाएगा। हम तमाम गोदी मीडिया पे देख रहे हैं हेडलाइंस। आपको क्या लगता है, क्या ये 10,000 रुपए जो रोटी रोजगार नहीं दिया, मुंह बंद करने के लिए दिया जा रहा है? क्या रिश्वत है? और ये माई बहन मान योजना जो हम लोगों ने लाया, और आपका 32,000 रुपए जो आप दे रहे हैं जीविका दीदियों को, माई बहन मान योजना जो है, उसके काट में ये जो है लाया गया। इस महंगाई के दौर में हम चाहते हैं कि कुछ सहयोग जो है आर्थिक रूप से वो महिलाओं को मिले। लेकिन भाजपा कई महिलाएं, आप गाँव देहात अगर आप जाती होंगी, कई महिलाएं बेचारी अपने मनपसंद का साड़ी नहीं खरीद सकती इस महंगाई के दौर में। खाना बाहर जाके नहीं खा सकती है। परिवार में कोई एक बीमार पड़ जाए तो घर का बजट बिगड़ जाता है। बस सही है तेजस्वी जी, लेकिन भाजपा पूछती है पैसा है ना। पैसा इतना है कि आप 10 बिल्डिंग का रख रखाव में 800 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। कितना कमीशन खोरी हो रहा है। तो सही पैसे का सही उपयोग हम लोग करेंगे। अच्छा, अब देखें ऐसा है। और ये भी नहीं, रेवेन्यू जनरेट हम कैसे करेंगे ये भी प्लान। बहुत लोग पूछ रहे हैं, नौकरी कैसे दीजिएगा? हर घर सरकारी नौकरी ये कैसे पॉसिबल? इतना करोड़ हो जाता है, परिवार कहाँ से लाइएगा? 2-3 दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी हम लोग रखने जा रहे हैं कि कैसे देंगे। और ये भी बताएंगे साथ साथ कि बिहार का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। अच्छा, ये भी बताया जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, ये जरूरी है और लोगों को पता चले ताकि रोड मैप क्या है वो समझ पाए। दोस्तों, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। तरह तरह के सर्वे में उन्हें सबसे पसंदीदा सीएम चेहरा बताया गया है। नीतीश कुमार का ग्राफ लगातार गिरता गया है और वहीं तेजस्वी यादव का बढ़ता गया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान युवाओं का है। युवाओं बड़ी संख्या में तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं और ये बातें जो सर्वे हो रहे हैं उनसे भी पता चल रही है। साथ ही जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, हमारी तरफ से जो ग्राउंड रिपोर्ट्स की जा रही है, उसमें भी बिल्कुल ऐसी ही चीजें सामने आ रही हैं। खासकर युवा वर्ग उन्हें अपना लीडर समझ रहा है। बिहार की 58% आबादी युवा है। उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण उनकी ऊर्जावान छवि, रोजगार केंद्रित एजेंडा और बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर सीधी बातचीत है। महागठबंधन ने जब से उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित किया है, इसके बाद से युवाओं में उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है और जो भरोसा पहले नॉर्मल था वो अब और चरम पर पहुंच गया है। शिक्षा को लेकर जो फ्यूचर वो देख रहे हैं उस पर काम करना भी चाहते हैं। रोड मैप पर भी बात करते हैं जिससे लोग समझ सके कि आखिर वो आएंगे तो क्या क्या काम होंगे। साथ ही उन्होंने बताया है कि वो बिहार में एक एजुकेशनल सिटी चाहते हैं।
एजुकेशनल सिटी का मतलब ये है कि जैसे बिहार के अलग अलग कोनों से जो बच्चे बाहर जाते हैं, बिहार के बाहर जो पढ़ने के लिए जाते हैं, कोटा और दिल्ली जैसी जगहों पर जाते हैं, उन्हें बिहार के अंदर ही वो सभी सुविधाएं मिल सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात रोजगार की है। रोजगार को लेकर ही जो युवा हैं वो सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जहां वो मौजूदा सरकार से जब रोजगार मांगने जाते हैं, नौकरी मांगने जाते हैं, अपना हक मांगने जाते हैं, तो उन्हें सिर्फ लाठी डंडे दिए जाते हैं, मारपीट कर भगा दिया जाता है, धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया जाता है। और यही सारी चीजें बिहार के अलग अलग इलाकों में होती आई हैं, जैसा कि हमें बीते कई वक्त से देखने को भी मिला है। नीतीश कुमार के होते हुए भी ये सारी चीजें हो रही हैं, जबकि नीतीश कुमार अक्सर ये बात कहते रहते थे कि वो युवाओं के लिए भी काम करते हैं और खासकर बिहार की जनता के लिए काम करते हैं। उनके ऊपर काफी सारे जो उपलब्धियां हैं वो भी हैं, लेकिन अब लगातार उनका ग्राफ गिरता गया है, क्योंकि युवा इस बात को समझ चुके हैं कि जब तक बीजेपी बिहार में है तब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये हाल सिर्फ बिहार का नहीं है, बल्कि ज्यादातर राज्यों का यही हाल है और केंद्र में भी यही हाल खास तौर से दिखाई पड़ रहा है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में रोजगार चाहते हो। और बिहार की स्थिति सबसे ज्यादा बुरी है। इसी वजह से बिहार से अलग अलग जगह पर लोग पलायन करके जाते हैं। खासकर जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो रोजगार के लिए दर दर भटकते रहते हैं और अलग अलग शहरों में, राज्यों में जाते हैं जहां पर उन्हें इज्जत नहीं दी जाती है, जो उचित सम्मान है वो नहीं दिया जाता है, उन्हें हमेशा हिकारत की नजर से देखा जाता है। और इन्हीं सब चीजों से जो बिहार के युवा हैं वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं और इसी वजह से वो कोई युवा लीडर को ही चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति सीट पर बैठे और अपने हिसाब से सारी चीजों को चलाए। वो ऐसे इंसान को चाहते हैं जो उनके दर्द को समझ सके। और तेजस्वी यादव ये चीजें फिलहाल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जनसभाओं में युवाओं की जितनी भीड़ आपको दिखेगी उतनी और किसी के नहीं दिखेगी। बाकी सबके रैलियों में आपको युवाओं की इतनी बड़ी तादाद में भीड़ नहीं दिखेगी जितनी तेजस्वी के रैलियों में दिखेगी, क्योंकि वहां पर वो जाकर उन्हीं के हक की बात करते हैं। वो ये पूछते हैं कि नौकरी किस किस को चाहिए, आप क्या चाहते हैं, आपको रोजगार मिले या फिर ना मिले। और इन्हीं सब वजहों की वजह से ही जो तेजस्वी यादव हैं उनके लिए युवाओं के बीच में जो क्रेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि जब रिजल्ट आएंगे तो वो किसके पक्ष में आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।